नमस्कार, बीबी हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मामला कानपुर के नवाबगंज में डीटीसी अस्पताल का है, जहां पर वार्ड आया और कर्मचारी में हुआ विशाल झगड़ा, जिसमें एक दूसरे को गाली गलौज और जान से मारने की दी धमकी, जिसकी वजह से मरीजों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। प्रार्थनी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया गया था, पर सचिन त्रिपाठी और बबली द्वारा लगातार परिषद में मौखिक और सांकेतिक रूप से एक दूसरे को पटक कर मारने की घोषणा लगातार कर रहे थे। और जब हमारे पत्रकार महोदय सीएमओ साहब से बात करने गए तो सीएमओ साहब ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की और वहां से जाने की बात कही। कानपुर से आलोक ठाकुर की रिपोर्ट, बीबी हिंदुस्तान न्यूज में। नहीं, आप लेडीजों को हड़का रहे हैं बंद करके सारे आप लेडीजों को क्यों हड़का रहे हैं? हम नहीं कह रहे इन लोगों को क्यों हड़का रहे हैं? ये लोग अपना पहले तो प्रताड़ित है। आप कौन है? आप क्यों इन लोगों को क्यों मारने की धमकी दी? आपने क्यों मारने की धमकी दी? दिमाग खराब है तेरा। ये देखिए, अभी आपने की, अभी रिकॉर्डिंग हुई है। ये देखिए, साथ में आप बदतमीजी कर रहे हैं। ये बात करने के आपकी वो नहीं है। अभी आपने पत्रकारों को धमकी दिया। आप अपनी भाषा शैली पे वो करें। किसी को नहीं भड़का रहे, लेकिन आप लोग सबको भड़का रहे हैं। आप लोग धड़का मारने की धमकी दे रहे हैं पत्रकारों को भी मारे। भैया आप आओ, पहले आप रिटायर्ड एचपी, मतलब मेरी पोस्टिंग नवाबगंज में थी। मैं 5 साल तक वहाँ रही। मैंने सारे लोगों को देखा है, मतलब कार्य भी और व्यवहार भी। लेकिन चूंकि मैं थोड़ा तेज थी तो इसलिए उनकी मतलब किसी भी तरह की ना मैंने कभी छोटों को पीड़ित किया और ना मेरी बड़ों से कभी भी किसी की भी स्टाफ में लड़ाई नहीं हुई। ये सारा कार्यक्रम जो हो रहा है, ये एक हमारे यहाँ है कमरुल हसन, वो है एआरओ जी हाँ। वो 1.5 साल उनका ट्रांसफर हो गया था, लेकिन उनको ये अधिकारियों की साठगांठ से उनको यहाँ बुला लिया गया फिर से। और जिस दिन से उन्होंने यहाँ नवाबगंज ज्वाइन किया है, उस दिन से रोज बवंडर कहीं मतलब बाढ़ आया गाली दे रही, तो कहीं स्वीपर गाली दे रहे, तो कहीं दरवाजे में समझ ली इतनी अभद्रता करते हैं कि पैर फैला के स्टाफ निकल नहीं सकता है। सीएमओ साहब का कहना है कि आप तो रिटायर्ड हैं। क्या रिटायर्ड है? मैं अपने इस परिवार की मुखिया नहीं हूँ। मैंने यहाँ का सारा उत्पीड़न झेला है, अधिकारियों का भी और मेरे कर्मचारियों को, और मैंने इसका विरोध भी किया। मैं हमेशा यूनियन चलाती रही। इसी मेरा अधिकारियों से कर्मचारियों को लेके ही विवाद भी हुए, जिनमें एसएल वर्मा भी थे। एसएल वर्मा को हम लोगों ने वहाँ सरसौल में स्टाफ को इतना ज्यादा परेशान किया कि मतलब स्टाफ रो दिया। हम लोगों को उन्होंने मतलब निमंत्रित किया, आप मेरे यहाँ आइए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं वहाँ जब गई तो एसएल वर्मा दूर से ही थे, वो जानते थे कि कहीं कुछ होगा। तो एसएल वर्मा ऐसे बेईमान भ्रष्ट अधिकारी को मेरा जांच अधिकारी बनाया, जिसने मारा उसको तो आराम तलबी करा रहे। मेरी डॉक्टर ने, जो वहाँ की डॉक्टर है नवाबगंज की, उन्होंने तुरंत मतलब जैसे उनकी फर्स्ट कार्रवाई उनकी थी, उन्होंने तुरंत अपने यहाँ 1 हफ्ते के लिए उस बाढ़ आयोग सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये अधिकारी इतने मतलब मिले हुए हैं कि जो सीएमओ साहब हैं, उन्होंने क्या किया कि मतलब उसको फिर से दोबारा भेज दिया, आप साइन करिए और कोई कुछ नहीं करेगा। वहाँ पे वो वार्ड आया बराबर 1 हफ्ते के सस्पेंशन के बाद भी वो बराबर वहाँ पे कार्य कर रही है, वो अटेंडेंस लगा रही है। तो ये अधिकारी ही करवा रहे हैं जी। और मैं सीएमओ से साहब से मिली थी, तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में हम जांच कमेटी बैठा रहे हैं, तो मतलब वो कुछ न कुछ निराकरण करेंगे। अभी और है, निराकरण करेंगे। लेकिन उन्होंने जांच के नाम पे मतलब लीपापोती करी। उन्होंने कर्मचारी जो भी कंप्लेनर थे उनके खिलाफ ही एविडेंस लगा दिए। आप तो बेईमानी करते, आप तो कार्य नहीं करते, आप तो मतलब क्या नाम था उनका जो अंदर गए? वो डॉक्टर SK सिंह है, वो है ACMO और नवाबगंज डीटीसी उनके ही अंडर में। तो इसीलिए उनको कार्रवाई के लिए किया गया। तो वो जांच पे गए तो वो इस लड़की एसएल वर्मा और गए वहाँ पे क्या किया, वहाँ तो धक्का मुक्की हुई, मारा पीटी तो नहीं हुई, मतलब गलत बयानी, बिल्कुल पूरी गलत बयानी।
वहीं से इनका नजरिया स्पष्ट हो गया था कि ये कर्मचारी के साथ नहीं है, ये उस वार्ड आया के साथ ही है, घरेलू कर्मचारी के साथ। संविदा कर्मचारी की क्या समस्या है आपके? हाँ, समस्या ये है कि हम वो एक वार्ड आया है, वो कुछ काम धाम कुछ कर नहीं। क्या नाम है उसका नाम है कुशला देवी। तो वो बिल्कुल काम धाम नहीं करते। हम बहुत भयंकर मेहनत करते हैं, हम भयंकर से काम करते हैं। वो जब होता 3 साल तक ड्यूटी नहीं आई थी, जब से आई है तब से यहाँ दबंगाई करती है, बिला वजह गाली बकती है। 3 साल से जो ड्यूटी नहीं कर रही है, तो क्या इनको भुगताना मिल रहा है? हाँ, भुगताना इनको मिला था। हाँ, 3 साल सीमो का उसका आदमी काम करता है, उसी वजह से नहीं है 3 साल। अब उसका भुगतान उसको मिला था। आपसे क्या बात हुई है? हम जब भी काम करते हैं तो दिन भर हमको बुरी बुरी गाली बकती है, माँ बहन की हमारी हंसी उड़ाती है, और ये जो भी सरकारी काम करते हैं सरकारी काम में बाधा डालती है। नवाबगंज में स्टाफ नर्स हैं, समिता कर्मचारी हैं। वहाँ पे एक वार्ड आया है कुशला, जो कुछ काम नहीं करती, गाली गलौज करती। और 5 तारीख को वैक्सीनेशन था वहाँ, कोविड का वैक्सीनेशन था। उस दिन वो नहीं आई थी, उसकी सीएल मैम ने दूसरे दिन लगा दी, और उसको बताया गया कि सीएल मैंने लगाई है, उसने हमें मारा। आपको मारा? किस तरीके का भद्रता की है आपने? कहीं थाने में या कहीं पे भी आपने? जब उसने मारा तो उसके बाद FIR करी है। FIR क्या कॉपी होगी आपके पास में? हाँ जी है, दिखा सकते हैं? हाँ ठीक है। और मेडिकल भी करवाया है। मेडिकल भी कराया? उसने हमें लात घोंसों से मारा और जमीन में गिरा दिया, चेयर मारी सिर पे। इस विषय को जो है आपके जो हॉस्पिटल है वहाँ पे किसी का मामला संज्ञान में है? अपने MOIC को दिया था हमने, MOIC को बताया और लेटर भी लिखा गया। यहाँ पे हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बताया, अपर मुख्य चिकित्सा सबको दिखाया, अपनी चोट भी दिखाई, लेकिन कोई एक्शन नहीं कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। प्रशासन से आप क्या मांग करती है? हम कहते हैं उसको टर्मिनेट किया जाए। टर्मिनेट किया जाए।